नमस्ते। आज हम आपसे साझा करेंगे यह दो स्थितियां जो आपकी टमी के लिए बहुत ही गुणकारी और लाभकारी होने वाली हैं। आपको शायद पता होगा या नहीं है, तो आप आज जान जाएंगे कि हमारी जो टमी है, हमारा पेट किन दो कारणों की वजह से बढ़ जाता है। और वह दो कारण क्या हैं इंटरनल बॉडी में, जो हमारे पेट के फैट को बढ़ा देते हैं और हम स्वयं में ऐसा फील करते हैं कि हमारा टमी बहुत ज़्यादा निकला हुआ है, जिससे कि हम घृणा क्रोध करने लग जाते हैं। सबसे मेन कारण है कि आपकी टमी पर दो ऑर्गन होते हैं। दो ऑर्गन जो एक ऐसे अंग हैं जो कि सबसे ज़्यादा बढ़ते हैं, और उनको आप यदि स्थिर करते हैं, संतुलित करते हैं, तभी आप टमी को कम कर पाते हैं और एक युवा जैसे अपने आप को फिट रख सकते हैं। आप किसी भी एज में, उम्र में यह चीज़ कर सकते हैं। देखिए, हमारे शरीर पर दो अंग सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, वही सबसे ज़्यादा बढ़ते हैं। एक स्टमक, जिसे हम आमाशय कहते हैं। यदि आप इस आमाशय में जितना ज़्यादा भरेंगे, जितना भोजन ग्रहण करेंगे, उतना ही यह फैलता जाएगा, स्ट्रेचबल होता है। और दूसरा जो है, दूसरा अंग है आपका लीवर। जो लीवर है वह भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और यदि यह दो चीज़ें बढ़ जाती हैं जीवन में, तो समझ लीजिए कि आपका उदर बढ़ा हुआ है। जैसे कि हम आपको बताने वाले हैं, इस प्रकार से बताने वाले, जैसे कि ये पेट है, ये नॉर्मल है। जब हम थोड़ा सांसों को अंदर भरेंगे, सांसों को भरने के बाद क्या करते हैं कि डायाफ्राम नीचे जाएगा, लंग्स में सांस भराएगी, डायाफ्राम नीचे, और उधर पेट फूल जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए कैसे पेट फूलते, देखिए ये पूरा इस तरीके से पेट लोगों का हो जाता है। ये तो कम है, और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसमें अगर देखा जाए तो क्या हुआ, इसमें हमने सांस को भर लिया, डायाफ्राम नीचे, और लोग सांस को तो नहीं भरते हैं, लेकिन क्या है, इतना ज़्यादा भोजन ज़्यादा भर लेते हैं कि वो ऐसे ही रहता है, हमेशा कंटिन्यू ऐसे रहता है। तो वह स्थितियाँ नहीं हों, तो आपको सबसे ज़्यादा टमी की एक्सरसाइज का विशेष ध्यान रखना, और आपको अपनी डाइट को फॉलो करना है। यदि आप डाइट का विशेष ध्यान रखते हैं, फॉलो करते हैं, तो आपको ये समस्या नहीं होगी। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, जो कि टमी को कम करने के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम बताया था, क्रिया, जो जिसे हम अग्निसार क्रिया और कपालभाति क्रिया कहते हैं। आज हम बताने वाले हैं इस टमी को कम करने के लिए 5 से 10 आसन। अगर डेली आप रूटीन में यह अभ्यास करते हैं, तो आप 1 मंथ में अपनी टमी को कम कर सकते हैं। चलिए हम जुड़ते हैं उन योगिक अभ्यासों से। आपको क्या करना है, देखिए इस प्रकार से आपको ऐसे बैठ जाना है, ऐसे बैठ जाना है। इसे बोलते हैं हम, इसे दंडासन। और फिर आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके से आपको दोनों हाथों को अप करना है और सांसों को छोड़ते हुए ऐसे डाउन करना है, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, ऐसे इस तरीके से। जितना ज़्यादा आप इसको करेंगे गत्यात्मक रूप से पश्चिमोत्तानासन, टमी पर दबाव पड़ेगा और टमी का फैट्स आपका बर्न हो जाएगा। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, यह आपको 20-20 के हर एक सेट को आपको लगाना है। दूसरी क्रिया इसमें है टमी के लिए बहुत ही गुणकारी और लाभकारी। आपको ऐसे पैरों को मोड़ लेना है, ऐसे मोड़ करके फिर आपको क्या करना है, ऐसे दोनों हाथों को आपको साइड्स में रख लेना है, और फिर अपनी स्पाइन को अप एंड डाउन करना है, ऐसे 1 से 2, इस तरीके से 3 से 4, 5, 6। ऐसा आपको 20 टाइम्स अभ्यास करना, 20 का सेट लगाना है। फिर आप लेट जाएं, ऐसे बैक साइड से आप लेट जाइए, ऐसे लेट जाइए, और आप लेटते ही आप देखें उधर आपका इस तरीके से होना चाहिए, इतना पतला होना चाहिए। पतला करने के लिए आपको आसन करने पड़ेंगे। तो आप सांसों को भरते हुए ऐसे अपर बॉडी अप कर लीजिए, इस तरीके से, ऐसे आप, इसे कहते हैं नौकासन। यहाँ पर आप होल्ड कीजिए, कम से कम आप 15 से 20 सेकंड रुकिए। आपका टमी का फैट अलग हो जाता है, मसल्स अलग हो जाती हैं, ऐसे। फिर इसी में आप पैरों को चलाइए, ऐसा। आपको 3 से 5 बार ऐसा अभ्यास करना है।
मतलब नौकासन में ऐसे 20-20 के सेट्स लगाने। ये 3 अभ्यास बहुत ही लाभकारी और गुणकारी अभ्यास। लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। अब आपको दूसरी स्थिति में ऐसे नौकासन बनाइए, अपने नी को चलाइए, टो टैप क्रंचेस लगाइए, ऐसे 1, ऐसे 2, 3, 4, ऐसे 5, 6, 7, 8, ऐसे 20-20 के 3 सेट आप लगा लीजिए। आपका जो लोअर बॉडी का फैट है, महिलाओं में बहुत ज़्यादा लोअर बॉडी फैट बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के टाइम्स पे और प्री एंड पोस्ट डिलीवरी में, तो वह भी कम हो जाता है इस तरीके से। बस आपको ये करना है ना, ऐसा। ये 4 एक्सरसाइज। फिर आप ऐसे बाएं साइड से करवट लेते हुए टमी साइड से आप लेट जाइए, ऐसे लेट जाएं। गहरी सांस लें, छोड़ें। अब दोनों हाथ ऐसे शोल्डर के बगल में रख लीजिए, पैरों को जोड़ लीजिए। गत्यात्मक भुजंगासन का अभ्यास कीजिए अपर फैट के लिए से। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। एल्बो स्ट्रेट करते जाएं, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। ऐसे 20 टाइम्स आपको अभ्यास करना है, 20 का सेट लगाना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज, आपको हाथों को ऐसे साइड्स में रख लेंगे। फिर आपको क्या करना है, हाफ प्लैंक बनाना है। ऐसे प्लैंक ऐसे नहीं होता है, माउंटेन पोज नहीं आपको बनाना, ये पैरेलल बॉडी सामने देखना, होल्ड करना 20 सेकंड्स, फिर 30, फिर 50। ऐसा करके आपको क्या करना है, कम से कम आपको 5 बार अभ्यास करना है, ठीक है। फिर इसके बाद फुल प्लैंक आप बना लीजिए, दंड आसन में ऐसे आ जाइए। फिर अपने नी को चलाइए ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यह भी 20 का सेट्स लगाना है और 10 टाइम्स अभ्यास करना है। फिर धीरे से आप रिलैक्स। यह मात्र आप ये 8 से 10 एक्सरसाइज कर लीजिए, और हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ प्राणायामों की लिंक दी हुई है, उससे आप अभ्यास कर लीजिए। आपका पेट बिल्कुल, जो पेट का फैट है वह बर्न हो जाएगा, वह पतला हो जाएगा और आपका पेट चेस्ट के नीचे हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, इस तरीके से ये फूलेगा नहीं, जैसे मैंने सांस भर के आपको दिखा रहा हूँ ना, ऐसा नहीं होगा। तो आपको इस स्थिति में रखना है, तो इसलिए आप अभ्यास कीजिए। यदि आप पेट को स्वस्थ रखते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। ओके, धन्यवाद आज के लिए।